हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच इतना सारा मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए। बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स मैं शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने, ठीक है। कुछ पोर्शन रेजोनेट कर सकता है और अगर रेजोनेट नहीं करता है तो यू मे इग्नोर, ओके। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ऑल राइट। तो फ्रेंड्स, मेरी एक बहुत प्यारी सी व्यूअर हैं, उनका मैसेज आया था कि मैं कर्मा पे रीडिंग करूं, तो डेफिनेटली ये रही आपकी रीडिंग कर्मा पे। एंड पहला कार्ड देखिए, जस्टिस। क्योंकि कर्मा की रीडिंग है ना, तो जस्टिस तो आना ही था। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू काली माता, थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच एनिमल, थैंक यू मेरे गणपति बप्पा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे व्यूवर्स। एंड शुरू हो गए कार्यक्रम। आपका कार्ड्स नहीं कर्मा है तो कर्मा के लिए जस्टिस, ओके। और ये रीडिंग जब आ रही है, ये आएगी भी सैटरडे को। सैटरडे है शनि भगवान का दिन, राइट। शनि भगवान है न्याय के देवता, राइट। मेरे को 2 कार्ड्स और चाहिए एंड देन हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, ब्रेसलेट्स लेनी हो अपने नाम पे चार्ज्ड, हीलिंग करवानी हो, किसी भी सर्विस के लिए, आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज ज़रूर करें एंड अपने लिए सर्विस बुक करें। डायरेक्टली कॉल ना करें, आई विल बी रियली थैंकफुल, क्योंकि मैं कॉल्स नहीं ले पाती हूँ। थैंक यू सो मच। उसके अलावा फ्रेंड्स, ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, 1 मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको चैनल की एनर्जीज को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके। बहुत सारे कितने कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स आए हैं और मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं ये सभी कार्ड्स की रीडिंग करूं। 3 नहीं आए हैं, 4 आए हैं, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, ओके। मेरा थ्रोट चक्रा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का थ्रोट चक्र ब्लॉक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स, ओके। 8 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10 दिखाई दे रहा होगा, 7 दिखाई दे रहा होगा, ओके। या जो भी है आपको एंजल नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। अगर आपको प्रोटेक्शन ब्रेसलेट चाहिए या किसी भी चक्रा क्लींजिंग के लिए या ओपनिंग के लिए अगर आपको ब्रेसलेट चाहिए तो भी आप मैसेज करें, ठीक है। 7 चक्रा ब्रेसलेट इज़ द बेस्ट ब्रेसलेट। इससे आपके सभी चक्रास संतुलित रहते हैं, क्लीन रहते हैं। थ्रोट चक्रा के लिए ज़रूर आप हीलिंग लीजिए, क्लींजिंग लीजिए, खुद क्लींस कीजिए। आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है फ्रेंड्स। ऑल राइट, चलिए शुरू करते हैं। कर्मा की ये रीडिंग है फ्रेंड्स, तो आपके लिए जस्टिस आ रहा है। ये 2024 है, यहाँ इनजस्टिस तो नहीं हो सकता है। ये कोई एक्स दिखाई दे रहे हैं मुझे, कोई ये एक्स है जो महा जेलस इंसान है और ये 2024 को भी ये प्लान करना चाह रहे हैं कि ये साल आपका डिसअपॉइंटमेंट्स में बीते। आपका ये साल डिसअपॉइंटमेंट्स वाला नहीं है। ये बहुत ही शातिर इंसान है। अपने दोस्तों को, या ये एक्स हैं, ये जो भी रिश्तेदार हैं, ठीक है, ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, ये आपके, ये जो भी हैं, ठीक है। ऑफिस में भी कोई कंपटीशन हो सकता है। ये साथ में पार्टी करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, मुझे कान में अल्कोहल सुनाई दे रहा है। एंड हो सकता है किसी प्रकार का और नशा, धुएं वाला नशा करते हैं, ठीक है। हो सकता है सिगरेट या एनीथिंग, ठीक है। तो ये नशा करने वाले इंसान हैं, ठीक है। और इन्होंने आपके प्रति बहुत ही अधिक पॉलिटिक्स के लिए है, बहुत ही अधिक लेवल की पॉलिटिक्स, ठीक है। ऐसा किया है कि आपको निशब्द किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे ऐसे तर्क देते हैं या ऐसे शब्द बोलते हैं कि आपके, मतलब जो आपने सोचा है वो भी क्योंकि सीधा साधारण इंसान क्या करता है ना, अपनी बात सीधे से बोलता है और अब चला जाता है, या फिर वो अपने कामों में लग जाता है, या जो बात है बस वो उसी को रिपीट करता रहता है। ये शातिर इंसान है, हर चौथे दिन इनके एक नई कहानी क्रिएट हो जाती है। और ये महाजल कुकड़े इंसान है। आपका ब्रेकअप हो चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ये कहीं दूर से आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ये बहुत ही शातिर इंसान है। ये कहाँ कौन सी चाल चलता है, ये एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट होता है बता पाना।
ये बहुत प्रिडिक्टेबल है, लेकिन लेट मी टेल यू, इसके है ना घुटनों में ज़रूर दिक्कत होगी, इसके घुटने और पैर, और इसके बहुत जल्दी पैरों में ना कोई सीरियस ट्रबल होने वाली है इस इंसान के, क्योंकि कर्मा आ रहा है। इस इंसान ने बहुत चालें चली हैं आपके खिलाफ, तो इसका कर्मा डेफिनेटली रिपीट होगा, और इसके ऊपर होगा, इसके शरीर पे होगा, इसके जो भी कुछ है, ठीक है। इनका ये अपने आप को बहुत प्रॉस्पर दिखाते हैं, ये दिखाते हैं कि ये बड़े समझदार हैं, आम के अचार हैं। लेकिन यू नो व्हाट, ये जितना प्रॉस्पेरिटी दिखाते हैं ना, ये उतने ही जोकर टाइप मनुष्य है लिटरली। मैं जोकर्स की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये इंसान अपने आप को कैरी भी अपने आप को ना ओवर दिखाते हैं, ठीक है। हम मॉडर्न हैं, ये इंसान अपने आप को बहुत ही दिखाते हैं कि हम बहुत ट्रेंडी हैं, मॉडर्न हैं, ओपन माइंडेड है, लेकिन ये बहुत ही संकीर्ण दिमाग के, छोटे दिमाग के, आगे बढ़ने से नो कहने वाले इंसान हैं। बहुत ही मीन मेंटालिटी इंसान है। इन्होंने आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि रहना खाना खाना लिटरली नज़र लगा के रखते हैं कि आप क्या खा रहे हो, आप क्या पहन रहे हो, ये मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है। और इनको पार्टीज करने का, और हाँ, इन पार्टीज में आइडियली आपको भी होना चाहिए था। मुझे फैमिली गैदरिंग्स दिखाई दे रही है, फैमिली गैदरिंग्स जहाँ पे आपको भी होना चाहिए था रेस्पेक्ट के साथ में, जहाँ पे आपको नहीं बुलाया गया शायद से। एंड नाउ, और उनकी ज़िंदगी का ना कोई विद द 10 ऑफ wands, उनकी ज़िंदगी में कोई और फोकस है ही नहीं सिवाय आपको देखते रहने के और आपके पीछे पड़ने के। ये उन्होंने आपका थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक किया है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लॉक है फ्रेंड्स। थ्रोट चक्रा के लिए आप ले सकते हैं, अपने लिए ब्रेसलेट ले सकते हैं, हीलिंग ले सकते हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन क्लास स्टार्ट हो रही है, आप चाहें तो मैनिफेस्टेशन क्लास ज्वाइन करें, ठीक है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, इट्स अ वंडरफुल करियर, इट्स ब्यूटिफुल, इट गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ, बहुत ही खुशियाँ आती हैं, ठीक है। बहुत हील होते हो आप, ठीक है। जब हम किसी और की मदद करते हैं ना, तो हमारी जीवन भी अपने आप तरीके से हील होता है, प्रोटेक्टेड होते जाता है। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको आपके घर से दूर करने की काफ़ी साजिशें रची हैं इस इंसान ने। बहुत ही चीप पर्सन है ये, बहुत ही चीप एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि आपको है ना इमोशनली बहुत ही ज़्यादा तोड़ा जाता है। आपके लुक्स को ख़राब करने के लिए इन्होंने एनर्जेटिक अटैक्स किए हैं नाउ, ओके। आपके लुक्स, आपके ड्रेसिंग सेंस से ये इंसान बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। आपके म्यूज़िक का टेस्ट, आपको जो म्यूज़िक पसंद है, आपका जो भी टेस्ट है ना, चाहे वो खाने के लिए आप कुछ पसंद करते हो, जो भी आप पसंद करते हो ना, बेसिकली आप बेस्ट हो, ओके। वाओ, नाइस। एंजल्स आपके लिए मैसेज दे रहे हैं कि आप एक्चुअली बेस्ट हो। आपका चॉइस हमेशा से बहुत अच्छा रहा है। आप जिस तरह तैयार होते हो, जिस तरह भी अपने आप को कैरी करते हो कॉन्फिडेंटली एंड एवरीथिंग, आप लोगों का मन मोह लेते हो, या आप लोगों का मन मोह लेते थे। लोगों को लगता था कि वाओ नाइस, मतलब यू नो एनर्जी चेंज हो जाती है, जहाँ पे आप जाते हो वहाँ पे एनर्जी चेंज हो जाती है। बट इस इंसान ने, और आपने अपने लिए पैसा भी जमा किया होगा, एंड ही और शी, मुझे ये बहुत ज़्यादा ही सुनाई दे रहा है, नहीं ये दोनों ही एनर्जीज आ रही है मेरे पास, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन भी। तो ये वो इंसान है जिन्होंने आपके पैसे पे बहुत नज़र लगाई है फ्रेंड्स, बहुत बहुत नज़र लगाई है ये। ओ माय गॉड, बहुत ही आपने, मतलब वो कहते हैं ना कि, लेकिन इनका जो कर्मा है, देखिए इनका कर्मा इनको इस तरह मारने वाला है, और ये इसी साल होगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने पहले आपको इस तरह से मारा था, इस तरह से तकलीफ दी थी, ठीक है, कि आपकी जीवन में। लेकिन देखो, हमारे जीवन में भी अगर कोई तकलीफ आई है तो कहीं ना कहीं, अगर इस लाइफ का नहीं है फ्रेंड्स, तो किसी ना किसी पास्ट लाइफ का कोई कर्मा ज़रूर है, या हमारी कोई फंडामेंटल डार्कनेस है जो हमारे ऊपर लाइफ में रिपीट हो रही है, ठीक है। वो कहते हैं ना, लेकिन ये जो इंसान है ये ना बहुत भगवान भगवान भी बहुत करते हैं, ठीक है। इनको भगवान का भी बहुत डर है, ठीक है। मैं इस डेक से भी लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। 9 ऑफ wands एंड द हेरोफेंट, ओके। मुझे क्लैरिफायर चाहिए फ्रेंड्स, जस्ट अ मिनट, मुझे क्लैरिफायर चाहिए, थैंक यू। स्ट्रेंथ एंड 4 ऑफ wands, आई गॉट इट, ऑल राइट, ओके। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। तो वो कहते हैं ना फ्रेंड्स, इनको है ना भगवान का बहुत डर है, ये पूजा वूजा भी करते होंगे,
ये पूजा भी करते होंगे, डोनेशंस भी करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन इनके डोनेशंस में ना इनका स्वार्थ है। इनके डोनेशन में ये नहीं है कि मैं किसी की मदद करूं। इनके डोनेशंस में स्वार्थ है कि ये करने से ये हो जाता है, वो करने से वो हो जाता है। दे आर वेरी 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 मैनिपुलेटिव। भगवान के साथ भी मैनिपुलेशन करते हैं। हे भगवान, वो कहते हैं ना कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। भगवान तो है ना माफ़ कर देते हैं, उनसे माफ़ी मांगो ना तो भगवान माफ़ कर देते हैं, कर्म माफ़ नहीं करते हैं। लेकिन है ना लोगों को है ना, एक्चुअली क्या है ना, देर इज़ अ प्रॉब्लम। मुझे अगेन इस रीडिंग में भी मुझे यही सुनाई दे रहा है, बाउंड्री। लोगों को अपनी लिमिट नहीं समझ में आती है फ्रेंड्स। बोलने पे आते हैं तो बस बोलते ही जाते हैं, मतलब सजेशन मांगो तो लगता है कि जैसे वो रूल कर लेंगे, रूल कर लेंगे। या ओके, प्लीज एक्सप्लेन एंजल्स, थैंक यू सो मच। What exactly is this? Okay. Somebody was trying to rule you. अच्छा, they wanted to rule you. Okay. Justice one more time, friends. 2 बार जस्टिस आया है। कर्मा की रीडिंग है। आपको घबराने की, डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके साथ देखिए, जस्टिस एंड जस्टिस, 2 बार जस्टिस है। आप ये चिंता मत करिए कि न्याय नहीं होगा, ये तो न्याय का ही साल है, ठीक है। और अगर कुछ गलत वो करेंगे भी ना, या तो जो कर रहा है ना, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक भेज रहा है, या स्पेल वर्क कर रहा है, या कर्स कर रहा है, या पॉलिटिक्स खेल रहा है, ये जो भी, इवन कंपनीज पे भी अगर किसी के जॉब्स में भी ये सब किया गया था ना, तो वो मतलब वो कंपनी बंद हो जाएगी, या वो पॉलिटिक्स जिसने खेली है उसकी अपनी जॉब चली जाएगी, या मेरे को तो हड्डियाँ टूटती हुई आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी की हड्डियाँ बहुत अच्छे से टूटने वाली हैं। पेज ऑफ कप्स एंड द चैरियट, राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना कि ईश्वर तो कभी ना कभी माफ़ कर ही देते हैं, माफ़ी मांगने से। कर्म माफ़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो उन इंसान की जो तमाशा किया है ना, रूल करना, या विद हेरफेंट कार्ड दे वांटेड टू रूल यू, ठीक है। वो ये चाह रहे थे। बहुत यहाँ पे लोग हैं जो शिकार हैं, अननेसेसरी लोग आकर के उनको एनर्जी सेंड कर रहे थे। बहुत सारे, बी केयरफुल कि आप फ़ोन पे किससे बात कर रहे हो। डोंट टॉक टू पीपल, इन लोगों से सिर्फ इसलिए बात मत करिए फ्रेंड्स क्योंकि आप अकेले हो या बोर हो रहे हो या एनीथिंग। आपको पता भी नहीं चलेगा कि फ़ोन के थ्रू कितनी नेगेटिविटीज़ आती हैं, ठीक है। मोबाइल फ़ोन बहुत इजी ज़रिया हो गया है आजकल लोगों को किसी भी प्रकार की उल्टी सीधी एनर्जी भेजने के लिए। आपको अंदाज़ा भी नहीं है मुझे भी कितना ज़्यादा क्लींस करना पड़ता है। ऑफ कोर्स आई एम इन दिस बिजनेस, लेकिन बी केयरफुल कि आप किससे बात कर रहे हो। कोई ज़्यादा रो रहा है उससे दूर हो जाओ। और अगर हमको भी बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है तो प्लीज़ स्टॉप, प्लीज़ स्टॉप। आपकी ज़िंदगी है। अगर ये देखो, ये वक्त जो है ना, ये वक्त, ये समय, ये ज़िंदगी में दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। ये जो रीडिंग आप देख रहे हो, या कभी भी कोई भी वक्त कभी लौट के नहीं आता। घटनाएं लौट जाती हैं, वक्त नहीं लौटता। और फिर वक्त को ले लेकर के लोग और रोते हैं, और रो रो के अपना वो वक्त भी बर्बाद कर देते हैं। और कर्मा क्या करता है, हल्के से मुस्कुराता है। वो कहते हैं ना कि अपना समय सोच कर बर्बाद करो, क्योंकि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया है इस पे वक्त बर्बाद करने से बेहतर है कि कर्मा को उनका जवाब देने दो। लेट द कर्मा गिव द आंसर, ठीक है। बहुत बुरे बुरे हाल हो जाते हैं लोगों के, लोग लिटरली भयंकर हालों में ज़िंदगी बिताते हैं अपने बुरे कर्मा के तहत। और जब तक उनको ये चीज़ समझ में आती है ना, एक्सेप्ट ही नहीं करते। सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये होती है कि लोग है ना चेंज नहीं होना चाहते हैं। लोग ये समझना चाहते हैं कि बस इतनी लिमिट, इतना बोलना ठीक है। इसके आगे दूसरे इंसान का जोन शुरू होता है, दूसरे इंसान की मर्जी शुरू होती है, उसकी अपनी लाइफ शुरू होती है। यहाँ तक बोलना है और आगे नहीं जाना है, चाहे आपका कोई भी रिलेशन क्यों ना है। और मुझे यहाँ पे यही सुनाई दे रहा है, दे वॉन्टेड टू रूल यू। वो आपके ऊपर राज करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे। वो ये चाह रहे थे कि ये जस्टिस का, वो अपने आप को यही समझते हैं, वो अपने आप को शायद शनि महाराज समझते हैं कि वो जस्टिस करेंगे आपके लिए। और आपने मुझे ये सुनाई दे रहा है कि किसी ने या बहुत सारे, देयर कैन बी ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ एनिमीज हैं जिन्होंने ये डिक्लेयर किया होगा कि यू आर गलतियाँ। ये डायलॉग्स बड़े बेहूदे होते हैं, लेकिन ये डायलॉग मारा गया होगा कि इसने गलती नहीं करी है, गलती होती तो हम क्षमा कर देते, ये तो पाप है। अरे भैया, तुम कौन हो? पाप पुण्य तुम्हें डिसाइड करने के लिए धरती पर टपके हो। माइंड योर ओन एफिंग बिजनेस, राइट।
तो ये व्यक्ति वो है जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए हमेशा रेडी हैं। एंड पाप क्या है, पुण्य क्या है, गलतियां क्या है, क्या माफ करने लायक है और क्या माफ करने लायक नहीं है, ये इन्हीं को ही लगता है। और इसीलिए ये रोए पड़े हैं। जिंदगी भर इन्होंने सिर्फ नफरत फैलाई है, नफरत का खेल खेला है और ये नफरत ही करते रहेंगे। इनकी जिंदगी में और कुछ बचा ही नहीं है। लेजीनेस, आपकी ज़िंदगी में आपके ऊपर कोई ना कोई अटैक ज़रूर किया गया है, एनर्जेटिक अटैक है, जिसकी वजह से आपके जीवन में आप उठते ही नहीं हो, एक जगह बैठे रहते हो। आप बहुत सारे प्लान्स बनाते हो, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट यू आर नॉट डूइंग दैट फ्रेंड्स। देखिए, ये कर्म प्रधान जीवन होता है। इन एनी केस मैं आई टोटली अंडरस्टैंड कि आपके ऊपर कोई ना कोई अटैक है, एनर्जेटिक अटैक है, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मूव करने का, हिलने का भी मन नहीं करता है। एक ही जगह पड़े रहो। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई काम करना है तो काम नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं एक जगह, सोचे जा रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। ठीक है, नहीं हो रहा है, डिप्रेशन, मेरे साथ ये कर दिया है। मेरे पास जो भी कॉल्स आते हैं कई बार तो वो यही कहते हैं, हम कर ही नहीं पाते मैडम, आप समझ नहीं रहे हो, हम कर नहीं पाते। मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप वहीं बैठ जाओ, जहाँ बैठे हो ना वहीं बैठ जाओ और हनुमान चालीसा बोलो, लगातार 11 बार बोलो। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना वहीं बैठ जाओ, वहीं ज़मीन पे बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद राम जी की पूजा करो और आरती कर लो, खत्म खत्म। वो जिसने जो भी भेजा है ना उसके ऊपर प्यार से रिटर्न हो जाएगा। आप करके देखो। लेकिन आपको है ना, देखिए, कर्म जो होता है ना, जिसका फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ रेगुलरिटी है। कोई भी काम आप रेगुलरली करोगे उसी का ही फायदा है। ठीक है, एक दिन करा 10 दिन नहीं करा उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, या 10 दिन करा फिर आपने ब्रेक कर दिया, इस बात का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जीवन में हमको स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वो कहते हैं ना कि अरे ये कर्म का चक्र है सबका सबका। ठीक है, भला तू कैसे बच पाएगा इससे, है ना। प्रोजेक्शंस उन्होंने कंट्रोल करके और दुनिया में भी आपके लिए क्रिएट किए हैं सीन्स कि ये ऐसा है या ये ऐसी है, ये तो बड़ा रूड है, ये तो बड़े एरोगेंट है। अबे तुम कौन हो, तुम निकलो ना जिंदगी से, उनको निकालो ना आप जिंदगी से। आप क्यों आपको सुनना है। और बाय द वे, ये एनर्जेटिकली अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है तो अपने चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाएं। ब्रेसलेट्स लें जो आपको सुरक्षित करते हैं। अपना थ्रोट चक्रा ब्लॉक किया गया है, आपका विजन ब्लॉक किया गया है, थर्ड आई भी ब्लॉक किया गया है, जिससे आपको पता ना चले कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे जीवन जीना है। ओके। और कर्मा इतने निर्दयी होता है ना, कर्मा, वो गालिब ने कहा है, कब वो सुनता है मेरी कहानी और फिर भी मेरी ज़बानी, मतलब कर्म जो होता है ना, वो सिर्फ कर्म देखेगा। ठीक है, न्याय करने वाले जो भगवान है वो सिर्फ कर्म देखते हैं। ठीक है, कि आप क्या कर्म कर रहे हो, वो कब क्या कैसे हो गया था, क्यों हो गया था, वो ये नहीं देखेंगे। फिर वो क्यों में अगर कोई व्यक्ति शामिल है तो वो उसके पास भी जाते हैं कि हाँ आजा बेटा आजा, तुम्हारा इलाज करें। ठीक है तो अपने आप से दोस्ती कीजिए। सबसे पहली इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है कि अपने आप से दोस्ती कीजिए। ठीक है, अगर आप अपने आप से दोस्ती नहीं निभा सकते ना फ्रेंड्स, तो दुनिया में कोई आपसे दोस्ती नहीं निभा सकता। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं कर सकते तो दुनिया में कोई और आपसे प्यार नहीं कर सकता। और लोग अक्सर करके प्यार, सेल्फ लव का मतलब ये समझते हैं कि सेल्फिश हो जाओ जी, मेरे को खाना है जी, मेरे को भूख लग रही है ना मुन्ना ना, आपको एक कर्म भी तो क्रिएट कर रहे हो ना। सो प्लीज़ बी केयरफुल। ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। आपके लिए ये कहा जा रहा है, कर्मा इज सेइंग यू हैव ऑल द कीज इन योर हैंड। आपके पास अपने हर ताले की चाबी है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। आपके कॉन्फिडेंस पे जिसने वार किया है वो रोएगा अपने कर्मों पे हाथ रख के। ठीक है, वो सोचेगा बैठ करके कि ये मैंने क्या किया, क्यों किया। ठीक है, उन्होंने जो किया उनकी मर्जी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में अपनी मर्जी चलाइए। ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा सॉरी फॉर ईवल, आई एम हियरिंग एन ईवल कंट्रोलिंग मदर इन मैनी केसेस। ठीक है, मैनिपुलेटिंग जो भी है, कोई ना कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है,
जो हद से ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, जिन्होंने प्रोजेक्शंस क्रिएट किए हैं दुनिया में, आपकी कॉलोनी में, आपके नेबर्स के सामने भी बहुत सारे लोगों ने के लिए सीन्स क्रिएट किए गए होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोई ना कोई इन लॉज सुनाई दे रहा है, ठीक है। कुछ धोखा हुआ है, शादी में धोखा, एग्जैक्टली कुछ शादी में धोखा हुआ है, लेकिन जिन्होंने आपके साथ धोखा किया है उनके साथ उनका अपना कर्म धोखा करने वाला है। अपनी स्ट्रेंथ बना करके रखिए, अपनी दृढ़ता बना के रखिए, अपनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़िए। और ये जो भी प्राणी हैं ये अपने कर्मों को डेफिनेटली भोगेंगे, ठीक है। क्योंकि ये कर्मा का रीडिंग है फ्रेंड्स, तो मैं एंजेलिक गाइडेंस भी लेना चाहूँगी, ठीक है। वो कहते हैं ना, जैसा करेगा वैसा भरेगा, टिट फॉर टैट। और लेकिन ये टिट फॉर टैट आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स। लेट देम फेस देयर कर्मा, बिकॉज दे आर गोइंग टू फेस देयर कर्मा, ठीक है। ये कोई एक्स है, ठीक है, जिन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। उन्होंने आपको बहुत बार ये डायलॉग भी बोले होंगे कि तुम जैसों को तो जेल में होना चाहिए या समथिंग, डिप्रेशन, ये ऐसे। आप जब सोते हो तो आपको ये गंदे शब्द भेजे जाते हैं। आपको ये जब आप उठते हो या उठने वाले होते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा सुनाई दे रहा है कि ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है, कि आपको कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है। पूरी रात आप ठीक से सोए और उठने से ठीक पहले कुछ उल्टा सीधा आपको दिखाई दिया, सुनाई दिया, ठीक है। आप अपने आप को मिरर में देख के बोलना चाह रहे हो कि मैं भाग्यशाली हूँ, और मुंह से निकल रहा है कि मैं दुर्भाग्यशाली हूँ, बदनसीब या समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये रिटर्न करो, इमीडिएटली रिटर्न करो, उस एनर्जी को रिटर्न करो। और हे काली माता, वो इंसान जो दूसरों की ज़िंदगी में बदनसीबी भरने का काम कर रहे हैं, उनका जीवन आप उसी एनर्जी से भर दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू सो मच। चलिए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाइए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप जितना ज़्यादा, इट्स अप टू यू। अगेन सी, एंजल्स भी यही कह रहे हैं, इट्स अ कर्मा बेस्ड रीडिंग, इट्स अप टू यू। ये आप पे निर्भर करता है। आप पे क्यों निर्भर करता है फ्रेंड्स? क्योंकि आपका कर्मा, देखो, अगर हम अगर हम कुछ फेस कर रहे हैं ज़िंदगी में, तो इस जन्म में नहीं तो किसी ना किसी पास्ट लाइफ में हमने कोई ना कोई कार्यक्रम ज़रूर करा था, राइट। अब माना कि आपका जो भी नाम है, आपने आप जो भी हो इस जन्म में, आपने कोई उल्टे सीधे काम नहीं किए, लेकिन कभी तो करे ही थे ना। तो एक तो कोई बुरा कर्म करना नहीं है, एंड प्लीज़ स्पिरिचुअली अपने आप को हाई कीजिए, वाइब्रेशनली अपने आप को हाई कीजिए। एंड आप जिन भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी फेथ को मानते हैं, जिस भी धर्म या प्रजाति से आते हैं, अपने अपने भगवान की उस हिसाब से पूजा करें कि भगवान मुझे जस्टिस दीजिए। एंड आपके लिए जस्टिस है फ्रेंड्स, आपके लिए जस्टिस है। शनि भगवान स्वयं यहाँ पर है और वो कह रहे हैं कि डरो मत, आई एम देयर विद यू। जो भी जिसका भी कर्म है वो अभी ही भोगेगा, और जो ये भेज रहा है ना आपके ऊपर बैड एनर्जीज, उनकी ऐसी की तैसी, ठीक है। अब बैठ जाओ, वहीं की वहीं बैठ जाओ, और अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करो, अपने घर को, अपनी फैमिली को, अपने रिश्तों को प्रोटेक्ट करो। और अगर कोई उसमें और ऐड करता है तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, यू कैन आस्क फॉर सॉल्यूशन, आप सॉल्यूशंस ले सकते हो। इस ये जो कर्मा की जो हाई एनर्जी है फ्रेंड्स, इसको ज़रूर क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी है, ब्रेसलेट लेने हैं प्रोटेक्शन के लिए या चक्रास के लिए या किसी काम के लिए, आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए सर्विस बुक करें, ठीक है। पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा अधिक क्लैरिटी आएगी। जस्टिस डेफिनेटली है, जस्टिस को कोई नहीं रोक सकता, न्याय आपके लिए आ रहा है, इसे ज़रूर क्लेम करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। इट्स अ ग्रेट 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 रीडिंग। चलिए आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस भी लेते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स के साथ नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। आपने उनके बहुत काम किए हैं, बहुत बहुत यहाँ पे मेहनती लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखिए रीडिंग आप तक पहुँची है तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी ने ज़रूर सताया है, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है, बहुत सारे, 4 कार्ड्स आए हैं फ्रेंड्स। ऑल राइट, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को अपने अतीत को पकड़ के मत रहने दो, अपने आप को आगे बढ़ो, प्लीज़ मूव ऑन, ठीक है। अगर आप
किसी इंसान की ज़िंदगी, आपकी ज़िंदगी में किसी इंसान की वैल्यू या रोल ख़त्म हो चुका है तो उसको ख़त्म करो, ठीक है, उसको जाने दो और खुद भी जाओ वहाँ से। क्योंकि रीज़न है ना, मैं फिजिकली चल के जाने की या घर छोड़ के या कहीं पे भी जाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है तो उसको जाने दो, उसको अब उसके साथ कॉर्ड कट करो। बस अब तू जा जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, अब तू अपनी ज़िंदगी जी, मेरे को तुमसे कोई लेना देना नहीं है, जीने दो, ठीक है। और ज़्यादा किसी के सर पे मत चढ़ो। कुछ लोग ना भला चाहते हैं और भला चाहने के चक्कर में ना इतना लाइन क्रॉस करते हैं कि उनको ये समझ नहीं आता कि बस इनफ। और इस चक्कर में फिर उनकी ज़िंदगी में न जाने कौन कौन आके पोक कर रहा होता है। सो दिस इज़ द रूल ऑफ कर्मा, राइट। एंड कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। कर्म करो, आपको फल डेफिनेटली मिलेगा, बिकॉज द जस्टिस इज देयर फॉर यू, ठीक है। जो भी है कंक्लूजन जो है, ठीक है, वो आपको प्राप्त होगा, डेफिनेटली होगा इसी साल में। इन कर्मा, ये जो बैड कर्मा जिन्होंने क्रिएट किया है आपके जीवन में, वो उनको ज़रूर प्राप्त होगा। पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है फ्रेंड्स, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें। ओके, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। शुरुआत से इट वॉज अ वेरी वेरी क्लियर मैसेज कि आप अपना वक्त बर्बाद ना करें ये सोचने में कि किसने आपके साथ क्या किया। जिसने जो किया ना वो पक्का भुगतेगा, पक्का, डेफिनेटली। द जस्टिस इज ट्वाइस, दोनों बार जस्टिस आया है फ्रेंड्स। अपनी स्ट्रेंथ बनाए रखें, अपना कर्म करते रहें जो आपको करना चाहिए अपने आप के लिए, ठीक है। अपनी एनर्जीज को क्लींस करें, ठीक है। पूजा कर रहे हैं, जो भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, डायरेक्टली ज़मीन पे ना बैठें, कुछ ना कुछ बिछा करके बैठें और बैठ जाएं। 1 घंटा 2 घंटा लगातार करते जाओ पूजा। मंदिर डेफिनेटली जाना है। आप जिस भी धर्म से आते हो, अपने अपने धर्म के अनुसार जो भी आपका पूजा स्थल है आप वहाँ जाएं, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ज़्यादा अहंकार मत दिखाइए ना अपने जीवन में, ना किसी और के जीवन में। हमने ये कहा है, हम भला चाह रहे हैं, हमारी ही बात सुनो। एक्सक्यूज मी, लेट द अदर पर्सन बी। जो इंसान जो है उसको वो रहने दीजिए। डोंट इंटरफेयर इन अदर्स लाइव्स। अपनी लिमिट में रह करके जो इंसान जिंदगी जीता है उसको इज्जत मिलती है, अदरवाइज स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपनी इज्जत खो देते हैं, ठीक है। तो बाउंड्रीज, मुझे बार बार बाउंड्रीज सुनाई दे रहा है। एंड बाउंड्री मेंटेन करना कि बस ये इतना मेरा बनता है, मुझे इतना बोलना है, एंड दैट्स ऑल, फिनिश। किसी को एम्बेरसमेंट में मत लेके आओ बार बार कि वो आपको हाँ नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ये वो, क्या क्या है ये। अपनी लिमिट्स मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर कोई मॉडेस्ट है तब तक हाँ नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं हो रहा है। जहाँ उसने अपनी मॉडेस्टी छोड़ दी वहाँ क्या होता है, धज्जियाँ उड़ जाएंगी, राइट। सो अपने कर्मा को और अपनी लिमिट को मेंटेन करना है। एंड अगेन आई कैन सी इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ठीक है। एवरीथिंग इज अप टू यू बिकॉज जस्टिस इज देयर। और जिसने भी आपके जीवन में तमाशे मचाए हैं वो डेफिनेटली इज गोइंग टू सफ़र लाइक एनीथिंग, ओके। अब करते हैं आपकी येस एंड नो की रीडिंग, ठीक है। ये है आपका पाइल नंबर 1, ये है आपका पाइल नंबर 2। मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है नो, ओके। इट्स अ क्लियर नो। क्लैरिटी इस दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ होती है फ्रेंड्स, ठीक है। मैसेजेस को पहचानें, यूनिवर्स आपसे डेफिनेटली कुछ कह रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। ब्रेसलेट्स लें, वॉट एवर काइंड ऑफ सपोर्ट यू नीड, उसके लिए आप डेफिनेटली मैसेज करें। यस नो का ही क्वेश्चन पूछें, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे सवाल का जवाब है यस। इट्स अ क्लियर यस, ओके। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अपना ध्यान रखिए, डरिए मत और बहुत डिसअपॉइंट मत होइए। ज़िंदगी में हर चीज़ का इलाज होता है, और अगर हम कुछ नहीं कर पाते ना तो भी हमारे भगवान हैं जो लगातार देख रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसको क्या कह रहा है, कोई बाउंड्री मेंटेन करता है या नहीं करता। आप अपना ध्यान रखिए और अपने लिए बाउंड्रीज डेफिनेटली मेंटेन कीजिए, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिलेशन क्यों नहीं है। टेक केयर, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।